नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। सबसे अच्छी तो यह है कि भी सारा दिन ध्यान योग करें। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय एकादशी है। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से भ्रम हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। तो रमा एकादशी वाले दिन तपस्या करें, तप करें, भगवान विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और इस दिन जाप करने से मैंने बताया ही है, भ्रम हत्या व अन्य पापों से मुक्ति मिल जाती है। और धन धान्य से परिपूर्ण संतान सुख सब इस एकादशी करने से मिलता है। एक राजा थे मुचकुंद, उनकी लड़की थी चंद्रभागा। चंद्रभागा जो लड़की थी और राजा दोनों एकादशी का व्रत करते थे और पूरे नियम पालन करते थे। और प्रजा से भी प्रभाव था कि भाई सारी प्रजा एकादशी के व्रत का पालन करती थी। तो राजकुमारी का जो विवाह है वो शोभनम से हो गया, और शोभनम भी एकादशी का व्रत पालन करता था। और जब वो ब्याह करके वही मुचकुंद के पास रहने लगा तो एक बारी बहुत कमजोर था तो उसने व्रत करा, तो व्रत के प्रभाव को ज्यादा सहन नहीं कर सका और उसने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए तो बड़ा दुख हुआ राजा को। तो राजा दुख हुआ तो वो चिंतन मनन करके निकल गया। लेकिन एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो जो शोभनम था, चंद्रभागा का पति, वो स्वर्ग उसको प्राप्त हुआ और स्वर्ग में अपने सुंदर मंदराचल पर्वत के पास जाकर के आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो राजा क्योंकि एकादशी का व्रत करता था तो उसके प्रभाव से वो कहीं भी विचरण कर सकता था। तो ऐसे विचरण करते करते वो मंदराचल पर्वत पर देखा, तो वहां जाकर के उसने देखा कि उसका दामाद शोभनम वहां पे विचरण कर रहा है। तो वो अपनी पुत्री को भी वहां लेकर के गए और एकादशी के प्रभाव से जो उनको पुत्री को अपना पति विमुख हो गया था वो उसको दोबारा से मिल गया। तो जो भी एकादशी रमा एकादशी का व्रत करते हैं उनको भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही होता है, तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी की रमा एकादशी को व्रत करने से ध्यान योग में वो मन रमता है। अगर ध्यान योग का अभ्यास करेंगे तो मन रमता है। इस दिन जो भी हम संकल्प लेते हैं साधारणतः वो संकल्प पूरा होता है। अब संकल्प करा है तो पूरा तो करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, खाली संकल्प लेने से। लेकिन साधारणतः देखा गया है कि रमा एकादशी को अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो वो पूरा होता है। तो अपने को रमा एकादशी का व्रत भी करना चाहिए और ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए और सवेरे नहा धो करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका तो सारा दिन निरंतर मन में जाप करते रहें तो आप देखेंगे कि बहुत आनंदमय जीवन व्यतीत होने लग जाएगा। द्वादशी को व्रत का पाषाण करना चाहिए। खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाएं और केसर डाल दें, तो केसर वाली खीर इस दिन भगवान को बहुत पसंद है। तो अगर केसर ना हो थोड़ी सी हल्दी डाल दें और प्रभु को द्वादशी वाले दिन एक पीले रंग का या केसरिया दुपट्टा भेंट करें। जो लोग कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही दुपट्टे, तो वो एक दुपट्टा भगवान विष्णु को, जहाँ लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति हो वहाँ पर लक्ष्मी जी को और नारायण जी को चढ़ा करके आए तो ये काफी अच्छा उपाय है। इससे परिवार में सुख समृद्धि और शांति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।